Hello friends, my name is Dr. इम्तियाज। आई एम स्पेशलिस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड में इलेक्ट्रोलाइट्स पर। आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें जो डिटेल में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, अगर इम्पोर्टेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कौन सी ऐसी निशानियां होंगी जिससे हमें पता चलेगा इस इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हुए हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स के हम प्रिवेशन कैसे करेंगे, इस पे कंप्लीट हम डिटेल पे आज बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है मिनरल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। कौन से कॉमन जो जो आम जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से आते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो आपका कैल्शियम आता है, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, और ये जो चीजें हैं ये सारे हमारे कॉमन आम जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में आती हैं। ये क्या काम करते हैं? फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व करते हैं, जो हमारा फ्लूइड का जो होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ये दोनों इनमें काम अहम रोल इस्तेमाल करते हैं, और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं और उनके नर्व्स हैं उन पर जो है इंस्ट्रूमेंट करता है अपना इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या, इनको क्योंकि ये इनको मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स हम इसको हम मिनरल्स भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ मिनरल्स जो है इनको मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। जैसे हमारे कौन कौन से जॉब उनको कौन सा ये काम करते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मसल्स, मसल्स मीन्स पट्टे, पट्टों के लिए, हार्ट्स के लिए, और ब्रेन जो हमारे जो दिमाग है उसके लिए प्रॉपर जो है ये हमारे लिए फंक्शन होता है, जो ये मुख्तलिफ डिफरेंट नोयत के ये काम करते हैं। उसके अलावा बहुत इसका इंपॉर्टेंट और रोल है इसका एंजाइम और हार्मोन्स, दोनों पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स होता है जो एक एंजाइम होते हैं, जो वो हमारे बॉडी में जैसे दो चीजें होती हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स एंजाइम जो वर्किंग करके दूसरी चीज बनाते हैं, वो बड़े फास्ट वर्किंग करते हैं। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि बगैर हार्मोन्स के इंसान की ग्रोथ नहीं हो सकती, और बहुत रोल हैं जिस पर हम डिटेल करेंगे हार्मोन्स पे। हंसना, रोना, खिलना, जितनी चीजें आती हैं सब इस जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन्स करते हैं। गुस्से में आना वो भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इस पे जब हम डिटेल पे हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस सबको जो है ये इनों में सब में बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। जैसे हम बंदा जो होता है, एक नॉर्मल बंदा होता है, जैसे बैठे बैठे हंस रहा है, कोई प्रोग्राम आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो आपका मेमोरी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें भी काम कौन करता है? हार्मोन्स करता है। अब इस तरीके से सब पे जो है, और जब बंदा सैड हो जाता है उसमें भी हार्मोन्स काम करते हैं, जितने हैं। और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस पर, और आगे हम बात करेंगे। इसमें दो किस्म के हमारे से मिनरल्स आते हैं जिन्हों के हम उस पर डिटेल पर भी बात करेंगे। हाँ, मिनरल्स के दो किस्म के आ जाती हैं। एक आती है हमारे मेजर में आती है, एक ट्रेस एलिमेंट में आती है। ये जो मिनरल आती हैं ये आप देखिए, आप सेम हमारे जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीज, ये सारे जो आते हैं ये मेजर हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। और ट्रेस ट्रेस मिनरल्स जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोराइड हो गया। आयरन का आप सबको पता है, आयरन किसमें काम करता है। जिंक जो होता है हमारे बराबर जो हमारे बॉडी के टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर भी इस तरह से होता है। सेलेनियम बहुत ज़्यादा डिजीज के लिए जो है ना प्रोटेक्ट करता है, हमारे हिफाजत के लिए सेलेनियम काम करता है। आयोडीन आप नमक का, जैसे थायराइड वालों का अक्सर जो होता है, पहाड़ी वालों को ये प्रॉब्लम होता है आयोडीन की कमी की वजह से। और मैग्नीज जो है हमारे बोन्स के लिए काम करता है। और फ्लोराइड जो होता है ज़्यादा दांतों के हिसाब से बोन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से हम सोडियम है, सोडियम पोटेशियम जो है हमारा काम करता है। अब जैसे ब्लड प्रेशर हाई लो के हिसाब से हमारे
सोडियम सोडियम क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है, नमक होता है, नमक का जो फार्मूला होता है वो सोडियम में आता है। और पोटेशियम जो होता है वो हमारे बीपी को कंट्रोल में लो करने में करता है। इस तरीके से कैल्शियम है जो हड्डियों के पट्टों के लिए बहुत और भी रोल है इसके ज़्यादा जो काम करता है। फास्फोरस और मैग्नीशियम ये जो है ये ज़रूरी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए। चलिए अब इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरफ काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो काम करता है फ्लूइड, फ्लूइड जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा जो है दोनों को, प्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है ये इसको ये इसमें ये हेल्प करता है, इसमें इसको लेवल को जो है रेगुलेट करने में इसके हेल्प करता है। दूसरा क्या काम करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, पीएच। अब पीएच जो होता है लेवल जो हमारा होता है उसके भी में ये अपना इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। पीएच का शॉर्ट फॉर्म में जो है हम शॉर्ट में पीएच बोलते हैं, इसका है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको मेन नाम जो एब्रिविएशन में हम इस तरफ बोलते हैं, आम्ल पीएच जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। ये पीएच में क्या होता है, बेसिक पीएच क्या होता है उसमें अगर का नॉर्मल हो तो जो होती है 7.35 तक से होती है और 7.45 तक होती है, ये हमारी नॉर्मल रेंज होती है पीएच की। हाँ, अगर ये नॉर्मल से ऊपर हो जाए तो वो अल्कालिन में आ जाते हैं, अगर उस लेवल से 7.35 से अगर कम आ जाए तो एसिडेसिस में आ जाता है। ये जो पीएच होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। इसी के अब उसके बाद आता है हमारा और क्या काम करता है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, एक पीएच का काम हो गया, एक फ्लूइड का काम हो गया, दो। तीसरे बात जो हमारे जो काम कर रहे हैं हमारे मसल्स, मसल्स कंस्ट्रक्शन करती है किसे, हार्ट के मसल्स जो होते हैं उनको भी जो है बहुत जो है इलेक्ट्रोलाइट्स काम जिस तरफ होते हैं। देखो 24 घंटे हमारी हार्ट चलती रहती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अगर हार्ट का रुक जाना तो बंदे की डेथ हो सकती है। लेकिन इसमें ज्यादा रोल किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, पट्टों के लिए और मसल्स के, हार्ट के मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा इसके साथ और क्या काम करती है, इसमें यह है सिंगल हार्ट को और मसल सेल अदर जो कम्युनिकेशन जो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसके सिंगलिंग में भी हेल्प करती है। नर्व्स को मसल्स को जो सिंगल देते हैं उसमें भी हेल्प करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। उसके बाद हमारा और क्या क्या काम करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में को जो है इलेक्ट्रोलाइट्स काम हेल्प करते हैं। और जब न्यू टिश्यूज और इसके अलावा जो हम कोई हमारे डेड टिश्यू या न्यू टिश्यू जब बनते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जो ये हैं ये रोल है इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हर लैब की 19-20 चेंजिंग होती है, लेकिन ओवरऑल जो हमने अब आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं इसमें सोडियम का 135 से लेकर 130-45 तक ये नॉर्मल रेंज होती है। कि हर लैब का 19-20 का मतलब होता है 2-4 पॉइंटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन एवरेज जो होती है ये चलती है। उसमें क्लोराइड आता है 96 से लेकर 106 तक जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। पोटेशियम का जो है 3.5 से लेकर 5.5 तक ये इसकी रेंज होती है। इस तरफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 1.7 से लेकर 2.2 तक मैग्नीशियम होता है। और कैल्शियम की जो हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है 8.5 से लेकर 10.2 तक यह रेंज होती है। इस तरह के फॉस्फेट की होती है लेवल जो 2.5 से लेकर 4.5, ये जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंज जो होती है ये होती है। अब सोडियम पे हम बात करेंगे। पहले जो हमारा आया है सोडियम, सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये स्पेशल क्या करता है हमारी बॉडी में, ये चार्जिंग का काम करता है। जिस तरह हर इक्विपमेंट्स को कोई चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे बैटरी, मोबाइल, सब की चार्जिंग, इस तरह का हमारी नेचुरली कुदरती सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो चार्जिंग, हमारे सेल्स को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें सोडियम हमारे चार्जिंग में बहुत हाई कोण में काम करता है। और दूसरा ये क्या करता है, मेजर सोडियम जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पाया जाता है, वेन्स में। और ये कहाँ होता है, फ्लूइड के चारों तरफ, फ्लूइड के जो सेल के जो चौधारी जो होता है अराउंडिंग होता है, और फ्लूइड के सेल के होता है उधर। और दूसरा ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी फ्लूइड में, जो हमारा फ्लूइड है उसी को मेंटेन करने में सोडियम का बहुत रोल होता है। और क्लिशियल सोडियम क्या करते हैं, और क्या करते हैं सोडियम को आपने बताया कि मसल्स फंक्शन में बहुत रेगुलेट करता है, बैलेंस में।
जैसे हार्ट के मसल्स में बहुत रोल जो होता है सोडियम का होता है। जो बीपी हाई लो करने में जब काम होता है तो कुदरती बात है उसमें हार्ट में जो सिस्टम होता है उसमें सोडियम ज़्यादा रोल करता है हाई बीपी के लिए, और पोटेशियम इसमें दोनों का कंटिन्यू जो रोल होता है। और दूसरा इसको कौन करता है, दूसरा इसमें आ जाए किडनी। किडनी कंट्रीब्यूट करती है रेगुलर बॉडी को, और किडनी का भी रोल आता है जो सोडियम में ज़्यादा। और इसमें कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन सी फ्रूट्स हैं जिन्होंने हम ये लेते हैं, उसमें एक साल्ट मेन सोर्स क्या होता है सोडियम का, साल्ट। साल्ट किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं, ठीक है। सी फूड किसको बोलते हैं, जो जो हमारा समंदर से जो मछली मिली जाती है उसको हम सी फूड बोलते हैं। और दूसरा सब्जी, वेजिटेबल्स जूस, जिस तरह वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उनमें, और फ्रूट्स जूस, फ्रूट जूस जो है उनमें जो है ये हमारे को सोडियम मिला जाता है। फिर आगे बात करेंगे हम पोटेशियम की। पोटेशियम जिस तरफ सोडियम था इस तरफ पोटेशियम का वर्क जो होता है हमारे को मेंटेन करता है बैलेंस अपने का। देखो हमारी जो एसिड को बेसिक जो होता है उसको मेंटेन करने में बहुत बैलेंस का जो होता है सोडियम, और इसका इसका जो बॉडी में जो सोडियम का लेवल जो है उसको मीडियम करने के लिए कैल्शियम का लेवल बहुत बैलेंस सपोर्ट करता है। और कैल्शियम जो हमारे रेगुलेट करिए नर्व और मसल्स की एक्टिविटी को, हमारी पानी की जो तेजाबियत होती है उस बेस को बरकरार रखने में। और असाबी, असाबी मीन्स नर्वस सिस्टम जो होता है उसी के पट्टों को सरगम के लिए भी ये हमारी काम करती है। ये हमें कहाँ से मिली जाती है, कहाँ से हमें जो अपना पोटेशियम ज़्यादा मिलता है, कौन से फ्रूट्स हैं उनमें जो मिलता है, जैसे बनाना, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, ऑरेंज होगी। इस तरफ जो ड्राई फ्रूट जैसे, हाँ, जब ग्रेप्स को खुश्क किया जाता है तो उसको रेजिन बोला जाता है, उसमें जो है ये हमारे पास जाते हैं। और डेट्स, डेट्स हम खजूर को बोलते हैं। और आप में इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना पोटेशियम पाया जाता है। आप इस तरफ ऑरेंज का जूस बना सकते हैं, टोमेटो का जूस सब्जी में आ जाता है, टोमेटो जूस, ग्रेप्स का या ये जूस बना के, इसमें जो कंडीशन में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या काम करता है, तेजाबियत कम करता है, हमारे पानी की तेजाबियत को बरकरार रखता है, और सोडियम के साथ ही काम करता है, और कैल्शियम के जैसा भी पट्टों के लिए भी सरगर्मी करता है। ये पोटेशियम का रोल है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, ये मोस्टली जो 1% जो हमारे हड्डियों के लिए करता है। और दूसरा इसका जो दो मेन रोल हैं, एक तो क्या रहा हमारे आउट सेल, अब जो सेल के जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उस पर वर्किंग करता है। और दूसरा ये एंजाइम पे रिएक्शन पे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैग्नीशियम काम करता है। ये ज़्यादातर हड्डियों में तो पाया जाता है, 1% होता है, लेकिन ज़्यादा खलियों के और उसमें एंजाइम इसका मेन रोल होता है। अच्छा, अभी आते हैं हम कैल्शियम, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कितनी अहमियत है आप देखिए, कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम क्या करते हैं, हेल्दी हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बोन्स के टीथ और बोन्स के लिए बहुत कैल्शियम का जो हेल्दी रहने के लिए वाइटल की सबसे बड़ी कैल्शियम की इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा हेल्दी होने फंक्शन के लिए नर्व्स और मसल्स के पट्टे, जो हमारे पट्टे हैं, टिश्यूज हैं, उनके लिए भी जो हेल्दी के लिए बहुत कैल्शियम का रोल अदा करता है। उसके बाद इसके मेन सोर्स क्या होते हैं हमारे फूड और योगर्ट, योगर्ट हम दही को बोलते हैं, मिल्क, ये मेन, और चीज़ मक्खन जो है ये मेन सोर्स होते हैं जिससे कैल्शियम से मिला जाता है। और कुछ सब्जी के से फसलें जो हैं सब्जी में, जैसे नट्स और सीड जो बीज आते हैं उनमें मिला जाता है हमारे को कैल्शियम। और कैल्शियम जो है डाइट, अब जब हम कैल्शियम बंदा कम यूज करता है उसमें एक बीमारी इंक्रीज हो सकती है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। बच्चों में जो है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो रिकेट्स की डिजीज होती है। अगर बड़ों में होती है 55 साल से ऊपर जो है ज्यादातर फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ये हड्डियों की बीमारी होती है जिससे हड्डियां जो है बहुत कमजोर हो जाती हैं, इस तरह हो जाती हैं जैसे दीवार पुरानी हो जाती है, दीवार की तरह ये पुरानी हो जाती हैं। बहुत थोड़ा सा गिरने के बाद इसमें ज्यादा फ्रैक्चर के चांस हो जाते हैं। ये जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस होती है हड्डी की पीला, समझे, जो इनटेक कम, माना खाना कम खाने से, नॉर्मल वो चीज़ें जो है डाइट में कैल्शियम बंदा नहीं लेने की वजह से ये रिस्क ज़्यादा होते हैं।
अब हम कैल्शियम करेंगे तो पर डे के हिसाब से कैसे हमारे स्टेज में लाइफ की ज़िंदगी में एज के हिसाब से कितनी पर डे की ज़रूरत होती है। अब जैसे जैसे 6 महीने का बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको 210 mg की पर डे की ज़रूरत पड़ती है। इस तरफ 6 महीने से जो है वो फार्मूला जो है इतना 350 जो ऊपर आता है 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे के बेबीज़ के फार्मूले में आता है। और उसके बाद 7 से 12 मंथ वाला जो बच्चा होता है उसको 270 mg पर डे की एक दिन की जो है इतनी ज़रूरत पड़ती है उसको डेली के हिसाब से। और वो बच्चे जो 1 साल से 3 साल वाले बच्चे हैं उनको 500 mg की पर डे की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे वो बच्चे जो 4 साल से 8 साल होते हैं उनको 700 mg की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बच्चे जिन्हों के 9 साल से 11 साल होते हैं उसको 1000 mg जी ज़रूरत होती है पर डे की। और जब एडल्ट और एडल्ट नौजवानी में को बोलते हैं वो 19 से 50 साल वालों को जो है 1300 जो है mg इस्तेमाल जो है पर डे के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ एज के हिसाब से ये रेशो है जिसमें हमने डिटेल में बताया है उसमें। और जो माँ जो मदर जो दूध पिलाने वाली होती है प्रेग्नेंट मदर होती है उन्हों को भी 1300 तक 100 mg की पर डे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और कैल्शियम का हमारा रोल देखेंगे। रोल क्या का रोल का मतलब क्या क्या हमारी बॉडी को क्या क्या कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है और कौन सा काम करता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ देता है बोन्स की हड्डियों को जो है हमारी दांतों को मजबूत करता है सब नंबर 1 पे। दूसरा इसका क्या फंक्शन करता है हमारे यहाँ मसल्स को हमारे जो पट्टे होते हैं उसको कंस्ट्रक्शन करना रिलैक्स करना उसको सुकड़ना आंखों को रिलैक्स करना मतलब पट्टों का जो जिससे हथरप हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको एक बार रेगुलेट करने में ज़्यादा कैल्शियम का भी रोल आता है। और पट्टे जब जब किसी के पट्टे अकड़ जाते हैं उनको भी ज़्यादातर कैल्शियम की कमी की वजह से भी अकड़ जाते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन रिलेक्शन उसमें रिलैक्स नहीं होती। दूसरा रेगुलेट हार्ट फंक्शन का जो है ज़्यादा का मैं अपना कैल्शियम में जो बता चुका हूँ पहले। और ब्लड क्लाटिंग का मतलब जो जो खून जमने का जो होता है उसमें भी कैल्शियम का बहुत रोल होता है जो हेल्प करता है उसमें प्ले रोल कैल्शियम करता है। और ट्रांसमिशन करता है नर्व सिस्टम का। और मेन चीज़ क्या होती है नर्व नर्व जो असाबी सिस्टम जो हमारा बॉडी है उसको मैसेज में उसमें जो है ट्रांसमिशन में इसकी हेल्प करता है। और एंजाइम के फंक्शन में भी बहुत रोल अदा करता है कैल्शियम का जो हमारे हड्डियों के लिए एंजाइम्स के लिए और नर्व सिस्टम साबी के लिए ब्लड क्लॉटिंग के पट्टों को रिलैक्स करने के लिए ये जो है सारों पे ये कैल्शियम का रोल आता है। और आगे हम बात करेंगे फास्फोरस पे। देखिए फास्फोरस फास्फोरस कितना हमारी क्यों ज़रूरी होते हैं। फास्फोरस देखिए 85% हमारी हड्डियों को ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस की। और सबसे ज़्यादा जो जो हमारा फास्फोरस जो ब्लड क्या करता है हमें रिपेयर करता है किसको बोन को बनाने में हेल्प करता है फास्फोरस करता है दांतों की स्टोरेज करता है। हाँ दूसरा फास्फोरस जो एनर्जी जो हमारी जो बॉडी में एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसमें भी फास्फोरस का काम होता है। और मसल्स और नर्व के फंक्शन में भी ये और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में भी फास्फोरस का बहुत रोल अदा करता है जो हमारे के लिए विटामिन के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर इम्बैलेंस होते हैं उसके क्या क्या काजेज होते हैं कौन से सबब की वजह से हमारा ये इनबैलेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के सबसे ज्यादा दो रूट होते हैं जिससे फूड में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले जाते हैं और फ्लूइड में हमारे को जो वाटर होता है उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले जाते हैं और दूसरा मेडिसिन में होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड की। ये फ्लूइड और जब हम कोई डायरिया वोमेटिंग होता है फीवर इन्हों की काज की वजह से ये अनबैलेंस होते हैं। वोमेटिंग कर लिया फ्लूइड की कमी हो गई डायरिया में हो गया उस मोशन में फ्लूइड की कमी हुई स्वीट पसीने आ गए उसमें फ्लूइड हो गए फीवर में भी जो है ये ज्यादातर ये चीजें इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं। और दूसरा क्या रीजन हमने ऐसा पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया ज्यादा नहीं खाया वो भी अनबैलेंस के काजेज हो सकते हैं। कोई सांस की कोई ऐसी बीमारी हो जो होती है रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी पुरानी हो क्रोनिक क्रोनिक हम उसको बोलते हैं जब 2 वीक्स से ज्यादा हो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। और अक्यूट जो होता है 2 वीक्स वालों को हम अक्यूट बोलते हैं। क्रोनिक 2 हफ्तों से ज्यादा जो बीमार रहता हो जिसको सांस की बीमारी है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं। इसीलिए
जब भी सांस की अगर प्रॉब्लम कोई होता है तो इसके लिए ये एबीजी टेस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स देखने के लिए। और दूसरा ये है मेटाबॉलिक एल्कोसिस, जैसे मैंने आपको बोला था पीएच का लेवल अगर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल से अगर कम हो जाए तो एसिडोसिस में होता है, अगर उससे ज्यादा होता है अल्कोसिस में आता है। तो ये पीएच रोल में जो है ये अनबैलेंस का ये कहानी होती है। उसके बाद मेडिकल स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या होती है, एक मेडिसिन होती है जो कि जिसको हम कार्डिसोन भी कहा जाता है। इससे भी मेडिसिन से इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो सकते हैं। और डायरेटिक, डायरेटिक किसको बोलते हैं, ये भी मेडिसिन होती है, एंटी डायरेटिक मेडिसिन होती है, जिसको यूरिन को बढ़ाने के लिए एंटी डायरेटिक मेडिसिन देते हैं। और लेजेटिव, लेजेटिव किसको बोलते हैं, ये भी एक मेडिसिन होती है जिसका जो अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन जो कब्जी जिसको होती है उसमें जो है लेजेटिव मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि जब आप कब्जी वाले सिरप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा आएगा तो उसमें अनबैलेंस के चांस ज्यादा होते हैं। और किडनी प्रॉब्लम, अब जब किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस होता है, क्योंकि किडनी में एक हमारा हार्मोन्स पाया जाता है। जब भी हम लोग पानी कम पीते हैं चीज करते हैं तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होता है पानी का, उसको मेंटेन करने के लिए किडनी बड़ा रोल करता है, जिसमें जो हार्मोन जो पाया जाता है एडीएच जो हार्मोन है जो किडनी में पाया जाता है, जो हमारी वर्किंग करता है और हमारी बॉडी को फ्लूइड को 5 लीटर से 6 लीटर वाटर अपना ब्लड की में सर्कुलेशन के लिए उधर जब पानी की कम बंदा यूज करता है तो बॉडी अपना पानी यूज सिक्रेट करती है, वो इसके किडनी की हेल्प से, ये हार्मोन से। और थायराइड, पीटीएच थायराइड हार्मोन से हो या एडोलेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स के अनबैलेंस, ये चीजें जो होती हैं उनमें काज होते हैं। और दूसरा क्या है, अब इन सब ने को ये हार्मोन्स को इंस्ट्रूमेंट करने के लिए हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ग्लैंड हमारे उसको अगर सिग्नल नहीं देगा तो हार्मोन वर्किंग नहीं करेंगे और उसमें ये अनबैलेंस होता है। ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का जो करते हैं। क्यों, आप बात आ रहे हैं क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या करता है। देखिए हेल्प, कौन सी हेल्प करता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वाटर का जो लेवल होता है उसमें हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करता है। और क्या करता है, पीएच लेवल का हमने पहले बताया। और दूसरा इसमें मेन चीज क्या है, न्यूट्रिशन, हमारे हर सेल को जो है न्यूट्रिशन चाहिए होती है, उसके एनर्जी चाहिए होती है, उसमें भी हेल्प जो है इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत मदद करते हैं जिस्म के पानी के मिकदार को मुतवाजन रखने के लिए भी जो है ये करते हैं। और पीएच का लेवल का जो है उसके सतह को मुतवाजन रखने के लिए भी ये काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से आते हैं, हम सोडियम की बात की है, हम पोटेशियम की बात की, क्लोराइड की बात की, मैग्नीशियम की बात की, कैल्शियम की, फॉस्फेट और एंड कार्बोहाइड्रेट, ये जो चीजें हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आती हैं। देखिए आप में हमने वाटर की बात कर रहा था, फ्लूइड की बात कर रहा था। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन को कितने परसेंट पानी की जरूरत पड़ती है, 90% हमारे ब्रेन को जो है वाटर की जरूरत को कंसर्ट करता है। कितने परसेंट, 90%। इस तरीके से हमारी बोन है, बोन कितने 22% जो है वाटर कंज्यूम करती है, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम हार्ट में आते हैं, हार्ट में 83% हम कंसर्ट करती है। और हमारे पट्टे जो मसल्स हैं वो कितना करते हैं, 73% करते हैं। इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं एयर में, उसको भी मॉइस्ट करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है, जो उसको एयर के में भी, लंग्स में जो उसमें भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइट्स की मेटाबॉलिज्म में भी जरूरत पड़ती है। इसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है। आप देखिए जो बंदा कम पानी पीता है उसके लिए आप खुद ही समझ लेगा तो कितना पानी कम पीने की वजह से भी ये चीजें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप वो कितना हमारे बॉडी को किस किस ऑर्गन को कितनी जरूरत पड़ती है आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कौन सी ऐसी सीवियर सिम्टम होते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो, तो हम क्या क्या कैसे पता चलेगा हमें क्या क्या चीजें, कौन सी ऐसी निशानियां होंगी जिससे हमारे को ये चीजें हो सकती हैं जब इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो। और सब नंबर 1 पे आते हैं डेजीनेस। डेजीनेस का मतलब चक्कर आना। अक्सर आपको पता है जब इलेक्ट्रोलाइट सोडियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, बीपी लो होगा, बीपी लो होगा तो क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, पसीने आएंगे, वो चीजें आएंगी। और फिर क्या होगा, हार्ट एबनॉर्मलिटी होगी, हार्ट का क्या बीट कम ज्यादा जो है फास्ट, ये हमारी हार्ट का वेटिंग आएगी। ये दो चीजें जो मेन आती है, उससे आगे और भी आएंगे इसमें। देखो अब ये इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होने के बाद हमें वोमिटिंग हो सकती है, और
नाजिया हो सकती है, दोनों चीज़ें होती है। बंदा लेदी कंफ्यूज, बंदा सुस्त हो जाए, लेदी का मतलब सुस्त कंफ्यूज हो जाए। उसमें यह होता है जब जब पढ़ाई स्टडी कोई भी चीज़ करते कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनबैलेंस होने की वजह से ये अचानक बॉडी में बंदा जो नॉर्मल बैठे बैठे बोलता है क्या हो रहा है, वही इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस की वजह से ये चीज़ें साइन ये निशानियां हो सकती हैं। इरिटेबिलिटी मतलब बेचैनी, हेड, हाँ हेडेक, ये चीज़ें आ जाए, बेचैनी हो जाएगी और ब्रेन स्वेलिंग होती है। अब ज़्यादातर जो उसमें ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा होगा उसमें बेचैनी होती है, बीपी हाई हो या लो हो उसमें आपका इरिटेबल होती है, बेचैनी होती है, बेकरारी की तरह जिस तरफ होती है, हेड एक, सर दर्द, और ये सारी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा आती है। और ब्रेन स्वेलिंग ये भी चीज़ होती है जिसमें ज़्यादातर होती है, ब्रेन स्वेलिंग भी आती है इसमें। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज अच्छी आ गई, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बहुत इसमें हम फर्स्ट एड का किस तरह रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बहुत उसके लिए हमें पहले से क्या थे, प्रिपरेशन का मतलब होता है पहले से उसके बारे में हम पता होना चाहिए, ये चीजें होती हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब जब हम फिजिकल एक्टिविटी मतलब जब हम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कोई चीज काम कर रहे हैं, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारे को सबसे ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ती है। तो उस दौरान हम जब भी अपना कोई भी काम ऐसा करें उस दौरान हमें पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम फिजिकली एक्सरसाइज करने से उससे जब पानी के अनबैलेंस होने से इलेक्ट्रोलाइट्स हमें होंगे, तो उससे पहले हमें पता होगा कि हम कोई भी काम करते हैं उससे उस दौरान हमें पानी को ज़्यादा यूज़ करना है। एक दूसरा, हम वो डाइट इस्तेमाल करेंगे जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जिस तरफ मैंने बताया तो कौन से फूड में किस तरफ कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और सीरियस एक्टिविटी, हाँ जब हम अब देखा होगा, अब जब भी गर्मी के मौसम में उधर है अक्सर जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम काम किया जाता है, जब गर्मी की मौसम में, सर्दी के मौसम में तो नॉर्मल चलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में बंदा वो ये लाजमी केयर करना चाहिए, या उस दौरान गर्मी के मौसम में हेड इस्तेमाल करे, कपड़ा कोई भी सर पे भारी कपड़े इस तरफ के इस्तेमाल करें, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं हमारी प्रिवेशन के लिए, हिफाजत के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए हमें ये चीज़ें करनी। हाँ, आपको आते हैं कोकोनट वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वाटर इसमें देखिए हमने इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, वही हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे जैसे शुगर है 8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट ये 15 ग्राम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ये एनर्जी देता है, उसमें जो हमारे बॉडी के लिए बहुत है, जिससे कोई काम करता है तो उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वो मेन चीज कार्बोहाइड्रेट का होता है। शुगर जो होता है वो भी हमारी एनर्जी देता है, और कैल्शियम जो इतने परसेंट 4% जो है इसमें पाया जाता है वैल्यू, मैग्नीशियम जो है 4% पाया जाता है, फास्फोरस 2% पाया जाता है, और पोटेशियम जो है 15% जो है इसमें पाया जाता है। ये हमारे कोकोनट वाटर है जिसमें बंदे को लेने से ये आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की अपना बैलेंस बरकरार हो सकता है। उसके बाद हमारा और दूसरा आता है वाटर मेलन, वाटरमेलन तरबूज जिसको बोलते हैं, उसमें देखिए 90% वाटर पाया जाता है। और उसमें कौन कौन से हमारे जो हमारे देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, क्लोराइड, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें इतने परसेंट पाए जाते हैं। और उसके अलावा वाटरमेलन में क्या जूस में पाया जाता है, ये देखिए ये, और उसमें विटामिन और कौन सी पाई जाती है, विटामिन ए और विटामिन सी और पोटेशियम का ज़्यादा सोर्स से इसमें तरबूज में पाया जाता है। 92% ये करता है। ये वाटर और डिहाइड्रेशन, हमारी जब भी पानी की कमी होती है अगर इसका जूस इस्तेमाल किया जाए तो डिहाइड्रेशन को भी हमारे को उसमें हेल्प करेगा। और उसके बाद आता है जो हर घर में इस्तेमाल करने वाली, गांव देहात में ज़्यादातर ये यूज़ इस्तेमाल होता है, शहर में बहुत कम यूज़ होता है, योगर्ट। योगर्ट हम बोलते हैं दही को, दही का अगर उसमें जो है उसमें प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया की फार्मेंटेशन होती है। दही कैसे बनती है, जब दूध को की फार्मेंटेशन होती है तो उसमें वो दही बनती है, उसको हम फार्मेंटेशन होती है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, लैक्टिक एसिड। जब दूध जमता है तो उसमें जो जमने के बाद जो प्रोसीजर होता है उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादातर क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पहुंचाता है, प्रोटीन युक्तम। ये जो हमारे लिए बहुत जो सबसे ज़्यादा रोल इसका अदा होता है हमारी बॉडी के लिए होता है। एक तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, पोटेशियम मिलता है, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम,
कोबालामिन, हाँ कोबालामिन न्यू लफ्ज़ है। कोबालामिन में जो होता है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोलॉजी, मतलब नसों के हिसाब से ताकत है आयरन, ज़्यादातर कोबालामिन को आयरन भी बोला जाता है, लेकिन ये जो है हमारी आयरन खून को बढ़ाने में 13% ये काम करता है। कैल्शियम हमें 11% आता है और शुगर 3.2 और प्रोटीन 20%। ये 100 ग्राम माना एक कप जो है 100 ग्राम का जो होता है उसमें ये इतनी इतनी हमारी कैलोरीज 59 जो है कैलोरीज एक योगर्ट में पाई जाती है। और योगर्ट दही जो है ज़्यादा, जैसे टाइफाइड वाले बीमारी में जो है बंदे को सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। टाइफाइड वाले में जो जो आएंगे जब उसमें, तो उसके आंतों में जो होता है लैक्टिक एसिड जो है ज़्यादा असर करता है, क्योंकि टाइफाइड जब भी होता है तो आंतों पे असर करता है। और ये जब भी हम योगर्ट दही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और इसमें मौजूद होता है। और गर्मी के हिसाब से अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो आप गर्मी से हम प्रिवेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम बात करेंगे लेमन जूस पे, किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि जब आपके ओआरएस नहीं हो, ओआरएस की जगह पे ये रिप्लेसमेंट के लिए हम आसानी से आप हर घर में आप बना सकते हैं, क्योंकि हर घर में नमक मिला जाता है, चीनी भी होती है, और इसमें से उसको जायका देने के लिए लेमन का जो है रस मिलाया जाता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अनबैलेंस होते हैं उसको हम कवर करने के लिए होता है। किस तरफ होता है, एक गिलास हम पानी का लेंगे, उसमें तो कुछ ड्रॉप्स लेमन के जूस जायके तो के लिए दिया जाता है, और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें चीनी डाल के वो चीज़ जो है बनाया जाता है, जो हमारे गर्मी के हिसाब से पसीने के हिसाब से जैसे भी है उस दौरान जो ये बहुत रोल अदा करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करने के लिए। और जितना जितना हमने बात की अपनी सारी बात की, कौन कौन से हमने जूसों की बात की थी, जिसमें हमने लेमन जूस की बात की, हम तरबूज के जूस की बात की, कोकोनट के वाटर की बात की, योगर्ट दही की बात की, हम किस तरह प्रिवेशन कर सकते हैं ये चीज़ें। और जब हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी दौरान जो हमारे को ये चीज़ें जिस तरफ हमने बताया कि उसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, जब भी वर्किंग करें उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो सकते हैं, बैलेंस होने से कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए ही हम प्रिवेशन के लिए पहले से हम ये करेंगे। और मौसम के हिसाब से, जब गर्मी की मौसम हो तो उसी दौरान भी सुबह शाम के टाइम पे काम करना, दोपहर को नहीं करना चाहिए। अगर उस दौरान भी हो तो आपने सर पे कपड़ा रखना चाहिए या हल्के कपड़े यूज़ करने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें प्रिवेशन बहुत होता है, बीमार होने से पहले बचाव के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं।